ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाते हैं। वो क्या क्या तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर क्या क्या हैं? यूटिलिटी, टाइम एंड वैल्यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों फैक्टर जो है वो किस प्रकार से किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है, किस प्रकार से बनाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल साइंस ग्रुप में। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है क्लास 8 से संबंधित जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के मटेरियल हैं वो आपको समय पर आपको मिलता रहे। ठीक है, तो सप्ताह में 2 दिन जो है क्लास 8 का मैं वीडियो बनाऊंगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री करके, तो हर एक सप्ताह में आपके पास 2 वीडियो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। देखिए आज जो है एक नया चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपके क्लास 8 की ज्योग्राफी, राइट, चैप्टर 1। ओके, तो चैप्टर 1 जो है दैट इज अबाउट रिसोर्सेस, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, इसे मैं 4 क्वेश्चन के माध्यम से जो है मैं फिनिश करूंगा इस टॉपिक को। आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस एंड फोर्थ नंबर इज दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, एज ए टॉपिक आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इन अ फनी वे, राइट, अबाउट दिस चैप्टर what is all about resources. Okay, so it will consist of 2 part, right? ये 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। ठीक है, आज का पार्ट 1 होगा जिसमें हम 2 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, what is a resource and second one is the what makes an object a resource। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे what are the types of resources and this fourth question is the how we can conserve the resources, है ना, why there is need to conserve the resources। तो ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे और देखिए आगे क्या क्या होता है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए तो देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस का मतलब होता है हिंदी में संसाधन। रिसोर्सेस को हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। ठीक है, संसाधन, है ना। संसाधन क्या है, ये रिसोर्स क्या होता है ना, और इसे हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इस चैप्टर के बारे में हमें क्यों अध्ययन करनी चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ना, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये डस्टर दिख रहा है, कोई भी चीज धरती पे कोई भी वस्तु हो जो हमारे डे टू डे नीड्स को पूरा कर रहा हो उसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। जो भी चीजें हो धरती पे हो, वॉट एवर द थिंग्स, वॉट एवर द सब्सटेंसेस आर देयर, isn't it? If those substances are capable to fulfill our needs and demands, right, that will be called as resources. So here I have written a definition of resources. तो क्या है? An object that satisfied our needs. Yes, आ गया होगा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात आता है व्हाट मेक्स, है ना, अ सब्सटेंस एज ए रिसोर्स। भाई वो
क्या ऐसे चीज़ हैं, वो क्या ऐसे फैक्टर हैं जो किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को एक रिसोर्स की संज्ञा देती है, एक रिसोर्स के रूप में हम लोग उसे कंसिडर करते हैं। तो 3 बातें हैं बच्चे, पहली है यूटिलिटी, दूसरी है टाइम और तीसरी है वैल्यू। ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। तीनों में किसी एक को यदि हम हटा देते हैं तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, है ना। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करें। आइए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाते हैं। वो क्या क्या 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर क्या क्या हैं? यूटिलिटी, टाइम एंड वैल्यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों फैक्टर जो है वो किस प्रकार से किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है, किस प्रकार से बनाती है ना। यूटिलिटी की बात करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक प्लास्टिक का बोतल है, राइट। इस प्लास्टिक का बोतल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे इन तीनों के बारे में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले इस बोतल का कोई नामो निशान नहीं था, है ना। लोग नहीं जानते थे कि बोतल नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो तब तक यह एक रिसोर्स नहीं था। जब इंसान ने इसका आविष्कार किया, बोतल का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, एक्सप्लोरेशन किया, और इसका यूज लोगों को लगा कि नहीं, इसका यूज जो है पानी पीने के लिए किया जा सकता है या कुछ और भी लिक्विड पदार्थ रखने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तब जो है यह बोतल जो है क्या हुआ, एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यह इंसान की नीड्स को फुलफिल कर रहा है ना। हम, है ना, आप सभी लोग क्या करते हैं, आप सभी लोग जब स्कूल जाते हैं तो इसी तरह की बोतल में पानी को अपने बैग में रख करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी प्यास लगेगी तो हम इस बोतल का यूज करेंगे, तो इसलिए हम इस बोतल को रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, यह हो गया यूटिलिटी। मतलब जब तक किसी भी पदार्थ की उपयोगिता है माय डियर, जब कोई भी पदार्थ इंसान के जीवन में उपयोग हेतु बन जाती है, उपयोगिता में आ जाती है, तो हम उसे रिसोर्स कहते हैं। दूसरा, टाइम की बात करते हैं। इंसान ने आग का आविष्कार किया, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एरा, क्या इंसान आग नाम का कोई चीज़ जानता था? नहीं। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया, आग का आविष्कार हुआ और आग भी जो है एडवांस वर्जन में आता गया, है ना। अब लाइटर का लोग यूज करते हैं गैस स्टोव को जलाने में, है ना। पहले स्टोव केरोसिन ऑयल से जलती थी, स्टोव माचिस का यूज करते थे। अब जो है लाइटर है, ठीक है। अब तो ऐसा ऑटोमेटिक गैस चूल्हा आ गया है ना, कि आप ऑटोमेटिक उसमें ऑन कीजिए और लाइटर जो है वो इनबिल्ट होता है, उसी में लगा हुआ रहता है, छोटा सा लाइटर भाई। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय का भी एक बहुत बड़ा खेल है, समय का भी बहुत बड़ा एक रोल है मेरे बच्चे, है ना, कि समय भी जो है किसी चीज़ को एक रिसोर्स बना सकता है। आप सभी लोग एक रिसोर्स नहीं है। अब देखिए, बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप सभी बच्चे लोग अभी एक रिसोर्स नहीं है, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप अभी तक डेवलप नहीं हैं। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन जाएंगे, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो समय, यहाँ पर समय की बात कही जा रही है। अभी का वर्तमान समय में आप एक विद्यार्थी हैं, लेकिन जब पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छे पोस्ट पर चले जाएंगे, आप एक वैज्ञानिक बन जाएंगे, आप एक रिसर्चर बन जाएंगे, तो आपका योगदान देश में काउंटेड किया जाएगा।
उसको भी जोड़ा जाएगा कि नहीं भाई XYZ इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, उसका यह कंट्रीब्यूशन है ना। तो समय का खेल है ना कि आप अभी एक रिसोर्स नहीं है, बट एक समय ऐसा आएगा कि आप भी एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये समय का रोल है भाई, ठीक है। और जब समय के अनुसार आप एक रिसोर्स बनेंगे तो आपका एक वैल्यू होगा। आपका क्या होगा? एक वैल्यू होगा। आपसे जो भी काम करवाएंगे उसके एवज में आपको पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि यह बोतल एक रिसोर्स है, वो कब रिसोर्स हो सकता है? जब हम इसको परचेज करेंगे, इसका कुछ वैल्यू है, कुछ उसका MRP है यार, इसका कुछ वैल्यू का बात हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। फाइनेंशियल वैल्यू इस बोतल का है, इसलिए ये एक रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह तीनों फैक्टर जो है किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाता है। इंसान पहले के समय में इस चौक का नाम नहीं जानता था बच्चा, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, यह चौक का भी एग्जिस्टेंस आ गया, यह भी एक अस्तित्व में बेचारा आ गया। तो इसकी यूटिलिटी हो गई, टाइम के अनुसार यह डेवलप हुआ और इसका वैल्यू हो गया। कोई फ्री और कॉस्ट में नहीं देता है जी। आप मार्केट में जाओगे, कहोगे हमको चौक फ्री में दीजिए, नहीं यार ऐसा कोई काम आपको थोड़ी ना है, नहीं, आपको परचेज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू परचेज दिस वन, इजंट इट। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये तीनों फैक्टर जो है किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स का रूप देती है, एक संसाधन का रूप देती है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।